हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है। जब भी उसका सीखने का समय आता है तो वह एक दायरा बना लेता है और फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है। इसीलिए वह कम अकल का रह जाता है। आपके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर कभी कभी आप ये भी सोचते होंगे कि इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की, इसीलिए आप में अकल की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुने इन गुणों को और सीखने की कोशिश करें। पहला, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। पहली जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी के जीवन से सीखने को मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज़ नजर आई जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा ये कोई फल है और वह उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रोक ना सके और हनुमान जी ने सूरज को अपने मुंह में ले लिया। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तब से ही वो बड़े लक्ष्य बनाते थे और उन्हें हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया, लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, वैद्य जी ने कहा कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि संजीवनी बूटी मिलना बहुत मुश्किल है। उस वक्त हनुमान जी ने असंभव दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया। जब वह हिमालय पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वैद्य जी के सामने लाकर रख दिया था। इस सीख को अपने जीवन में उतार लो कि हमेशा बड़े लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। दूसरा, संवाद की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से किस तरह से बातचीत की जाए। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें सीखने की क्या ज़रूरत है, यह तो हमें पहले से आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को संवाद करना नहीं कहते। संवाद का मतलब है कि किस इंसान से हमें किस तरह से बात करनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे, उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण से हुई। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनसे सहजता से बात की, क्योंकि उन्हें पता था विभीषण राम भक्त हैं और वे बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुंचे, वहां पर कुछ और ही संवाद था। वहां पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार की बात करनी चाहिए। तीसरा, जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण हर इंसान के अंदर होना चाहिए वो है निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आप जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है, दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो वह रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे। आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं। आपको जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथा, स्वभाव में ह्यूमर रखें। हनुमान जी के जीवन की चौथी बड़ी सबसे सीख है, हर इंसान के अंदर ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है।
हनुमान जी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपके पास जो लोग हैं वे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे खराब किया जा सके। वो पूरी कोशिश करते भी हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी महान लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण अवश्य होता है, ह्यूमर का। 5वां, लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। हनुमान जी की 5वीं सबसे बड़ी सीख है, आपको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मैनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें। लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को जरूर अपनाना चाहिए और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। हनुमान जी के इन गुणों को हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।